अभी 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त हुआ है, जहां पे सरकार के अकॉर्डिंग इस बार के महाकुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज आए और उन्होंने संगम में स्नान किया। और इस बार के महाकुंभ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और ये दुनिया का पहला ऐसा हिंदू फेस्टिवल है जहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आए और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ये महाकुंभ खत्म हुआ है। और इस महाकुंभ में एक दो छोटी मोटी घटनाएं भी हुई हैं, जहाँ पे मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी और इस महाकुंभ में एक और भगदड़ हुई थी, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुई थी। इसके अलावा ये महाकुंभ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। यही एक दो घटनाएं हैं जो कि महाकुंभ में हुई हैं। इसके अलावा महाकुंभ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और कई सारे ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म की कमी निकालते हैं और जो विपक्षी पार्टी के लोग, उन लोगों को इस महाकुंभ में कोई कमी नहीं दिखी। तो अब वो लोग ये कहने लगे हैं कि सरकार देखो, यूपी गवर्नमेंट ने गंगा मैया को कितना ज़्यादा गंदा कर दिया है। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि यहाँ पे कोई नहा भी नहीं सकता। अब ये तो कॉमन सेंस की बात ही है कि अगर किसी भी नदी में 40 करोड़ 50 करोड़ लोग नहाएंगे तो उस नदी में कितनी भी साफ सफाई क्यों ना हो, इसके बाद भी वो नदी पॉल्यूटेड तो होगी ही। सब क्या देखना पड़ रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने संगम में बहुत ज़्यादा साफ सफाई कराई, लेकिन इसके बावजूद भी गंदगी तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पे 40-50 करोड़ लोग आएंगे तो गंदगी तो होगी ही। और जो भी लोग कमी निकाल रहे हैं उन लोगों को दिल्ली की यमुना नदी को देखना चाहिए। वहाँ पर तो कोई भी महाकुंभ नहीं है और महाकुंभ के पहले से ही यमुना नदी की ये हालत है कि लोगों को नदी भी सही से नहीं दिखाई देती है। अब जो भी लोग बीजेपी पार्टी और हिंदू धर्म के विरोधी हैं, उन सारे लोगों को इस महाकुंभ में ये कमी दिखी कि महाकुंभ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, लेकिन इन लोगों को दिल्ली की यमुना नदी नहीं दिखती है और देश की कई सारी नदी नहीं दिखती हैं जहाँ पे पानी का लेवल इतना ज़्यादा ख़राब है। इन लोगों को बस केवल और केवल महाकुंभ में यही कमी दिखी है। ऐसा हमारे देश में पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो रहा है। जो भी हिंदू विरोधी नेता हैं उन लोगों को हिंदू धर्म के कोई भी बड़े फेस्टिवल हो, सबसे दिक्कत होती है। ऐसे जब दिवाली होती है तो सारे लोग कहते हैं कि फटाखा की वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जबकि जब इंडिया का मैच होता है और जब शादियाँ होती हैं, जब लोग फटाखे चलाते हैं उनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। सारा की सारा पॉल्यूशन दिवाली से ही होता है। समझ रहे हो आप। और यही जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जब कोई पार्टी जीतती है इसके बाद पटाखे चला जाते हैं, इनसे भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। सारा की सारा पॉल्यूशन हिंदू धर्म के त्योहारों से ही होता है। ऐसे ही जब होली होती है तो सारे लोग कहते हैं कि होली की वजह से कितना ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है, और इंडिया में होली के अलावा तो जैसे पानी कभी वेस्ट ही ना होता हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हमारे देश में कई सारे ऐसे महान लोग हैं जिन लोगों की राजनीतिक पार्टी केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही चल रही है। वो लोग खुद हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा कमी निकालते हैं। ऐसे ही अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कई सारे ज्ञानी और महान लोग ये ज्ञान दे रहे थे कि सरकार जितना पैसा राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, इस पैसे से सरकार अस्पताल बनवा सकती है, स्कूल बनवा सकती है, और सरकार इन्हीं पैसे से देश की गरीबी को मिटा सकती है, देश में रोजगार दे सकती है। अब उन महान लोगों को जाके कौन बताए कि ये राम मंदिर सरकार के पैसों से नहीं बन रहा है। एक्चुअली में जो राम भक्त हैं, इन्होंने जो पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को दिया है, इस ट्रस्ट ने इन्हीं जनता के पैसे को बैंक में जमा किया है और इस पैसे का जो ब्याज आया है, उस ब्याज के पैसे से राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर किसी भी गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है राम भक्तों के पैसों से। बात तो सही है। ऐसे ही हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे हिंदू नेता हैं जो कि धर्म से हिंदू हैं और वो लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में आके अपने धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, जबकि कोई भी मुस्लिम नेता आज दिन तक ऐसा नहीं है कि वो मस्जिदों के ऊपर उंगली उठाता हो। मंदिरों के ऊपर तो हमेशा से कहा जाता है कि इस मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, इस मंदिर के पास इतना खजाना है, लेकिन कभी भी हमारे देश में ये नहीं कहा जाता कि इस मस्जिद के पास इतना खजाना है या इस मस्जिद की कमाई इतनी है। जो भी सवाल उठाए जाते हैं वो हमेशा से हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही उठाए जाते हैं और हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर उठाए जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी सवाल मस्जिदों के ऊपर नहीं उठाया जाता है, ना ही मौलवियों के ऊपर उठाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है कि हमारे देश में क्यों सारे लोग हिंदू धर्म और उनके त्योहारों पर ही कमेंट करते हैं, जबकि हमारे देश में और कई सारे त्यौहार भी होते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग हिंदू धर्म और इनके त्योहारों पर ही कमेंट करते हैं और इनमें ही कमी निकालते हैं। जबकि हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। हम लोगों को सारे रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए।